दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SSC एस्पिरेंट IQ पर। तो दोस्तों, हम भारतीय राज्य व्यवस्था से ही सेकंड टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। पहली टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई, भारत का संवैधानिक विकास, और दूसरी टॉपिक हमारी संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत से स्टार्ट हो रही है। चलिए, तो बिना देरी के हम लोग शुरुआत करेंगे। और हाँ, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि NCERT का चैप्टर वाइज मैं लेकर के आ रहा हूँ हर सब्जेक्ट से। तो लगातार इसमें देखिए हर तरह के चैप्टर आपको मिल जाएंगे। हर एग्जाम के सिलेबस आपको इसी में मिल जाएंगे। नागरिकता से पूछ दे, राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से, संसद से, राज्यपाल से, उच्च न्यायालय से, आपात उपवन से, वित्त आयोग, नीति आयोग, सारे इसमें कवर हो जाते हैं। पंचायती राज एवं नगर पालिका, संविधान संशोधन, विविध सारे आ जाते हैं। चलिए, आज हमारा दूसरा टॉपिक होगा। पहला टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो गया है। पहला टॉपिक आपको बता दें कि हमारा कंप्लीट हो चुका है, भारत का संविधान विकास। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर के वहाँ से कर सकते हैं। दूसरी टॉपिक आज हमारी होगी। चलिए, संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत, वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेज, मतलब कहाँ से, किस देश से क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान के लिए। चलिए, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहला प्रश्न होगा हमारा, पहला पॉइंट होगा। तो पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से। फिर से बता देते हैं कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से। हम चाहते तो आपको एक ही वीडियो में 5 से 7 चैप्टर 10 चैप्टर लेकर के आ जाते, लेकिन नहीं, मेरा उद्देश्य ये है कि आपको याद भी होना चाहिए, आपको यह क्लियर भी होता चले कंसेप्ट, इसलिए मैं एक ही चैप्टर ही लेकर के आ रहा हूँ। तो सर, रूस के संविधान से। दूसरा हमारा टॉपिक है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है, तो आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का बोले तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है, तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है क्या, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, USA से ली गई है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। लिखित संविधान है, बिल्कुल। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिका संविधान के समतुल्य है। अमेरिकी संविधान में भी लिखित संविधान होगा, तभी तो समतुल्य है। तो इससे ध्यान रखना है कि अमेरिका संविधान जो है वो भी लिखित है, और हमारा भारत का जो संविधान है बहुत बड़ी लिखित संविधान है। सबसे बड़ी लिखित संविधान में भारत आता है। चलिए, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है। संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका। ये क्वेश्चन भी आया था बिहार दरोगा में, आप लोग जाकर के देखिएगा। बिहार दरोगा में, बिहार पुलिस में भी, यूपी पुलिस में भी इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था कि संविधान संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से। ध्यान रखना है। अगला है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपवन किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो जर्मनी के वीमर संविधान से। जर्मनी के वीमर संविधान से आपातकालीन उपवन लिया गया है। तो किस देश से, तो जर्मनी के वीमर संविधान से। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो कनाडा से। कनाडा से प्रेरित है। किस देश, मतलब शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो कनाडा से। बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला है हमारा, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से। ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। एक नीति निर्देशक वाला और एक समवर्ती सूची वाला, ये तो फेवरेट होता है एग्जामिनर का। तो यहाँ ध्यान रखना है कि समवर्ती सूची किस देश से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, तो ध्यान रखिए, इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हमारा जापान के संविधान से। तो भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, तो जापान के संविधान से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए, अगला है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो रूस के संविधान से प्रेरित है। फिर से पढ़ देते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो रूस।
चलिए अगला है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ब्रिटेन का। तो आप लोग पढ़ेंगे संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया, ध्यान रखना है। भारत संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ब्रिटेन, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और आप लोग जो है इसको कीजिए और इसका जो आप लोग क्वेश्चन जाके बनाइए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा क्योंकि एनसीईआरटी में सारा कवर हो जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो मूल अधिकार इंपॉर्टेंट है, अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से है। मूल अधिकार पूछ दे कि किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अब मूल अधिकार का जो अनुच्छेद पूछ दे तो 1235, ध्यान रखिएगा, 12 से 35 पूछ देता है कभी कभी। चलिए अगला है हमारा मेन पॉइंट कि विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान। चलिए चार्ट बनाकर इसमें दे दिया गया देश और किस देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना के साथ हम भारत के लोग मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये किस अनुच्छेद में है? 61 में, ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद और यथोचित विधि प्रक्रिया। चलिए ब्रिटेन से है हमारा विधि का शासन, ब्रिटेन से देख लीजिए, विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता भी पूछ देता है तो ब्रिटेन से, ध्यान रखना है। द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, संविधान मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार। फिर से कर देते हैं इसको, इंपॉर्टेंट है। विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए दक्षिण अफ्रीका से, ज़्यादा नहीं है इसमें लेकिन सारा ही इम्पोर्टेंट है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अभी बताए थे आप लोगों को कि दक्षिण अफ्रीका से संशोधन प्रक्रिया ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, चलिए कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, और राज्यपाल की जो है किनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा, यह भी एडिशनल फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, संघात्मक विशेषताएं। चलिए अब ऑस्ट्रेलिया से है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुछ ही है इसमें लेकिन इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची अभी बताए थे, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, इन्हें कौन बुलाते हैं? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, ध्यान रखना। संसद के सदनों की संयुक्त बैठक तो राष्ट्रपति बुलाते हैं और अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष। और प्रस्तावना की भाषा भी जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और ये एग्जामिनर का फेवरेट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा चुनाव किया जाता है राष्ट्रपति का, और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। चलिए इंपॉर्टेंट है, ये भूलना नहीं है, राज्य के नीति तत्व आयरलैंड। चलिए फ्रांस देखेंगे, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, ये कई बार पूछता है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस से। चलिए रूस से देखेंगे हम लोग, रूस से हमारा इंपॉर्टेंट क्या सब है? मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। चलिए जर्मनी, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, इंपॉर्टेंट है, एक ही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जर्मनी पूछे आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, और आपातकाल के लिए बताए भी तो जर्मनी के वीमर संविधान से, इससे पहले ही। चलिए जापान से क्या आता है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इंपॉर्टेंट है, एक है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? किस देश से पूछ दे तो जापान से लिया गया है। चलिए नीचे इंपॉर्टेंट लाइन दिया जाता है। चलिए क्या है? भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। फिर से इसको रिपीट कर देते हैं, भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। चलिए यहीं पे ये टॉपिक भी क्लियर हो जाता है। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी मैं लगातार वीडियो लेकर के आता रहूँगा। आप लोग लाइक कमेंट जरूर कीजिए, शेयर जरूर से जरूर किया कीजिए। थैंक यू दोस्तों।